तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश में जितने भी नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं। एग्जैक्टली जो सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, जो सपना देखते हैं मुझे लगता है कि इस धरती का सेकंड गॉड बनने का, और एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे एग्जाम डन कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम डन करने वाले हैं। अब इसके बाद बिल्कुल आपका फोकस यही होगा कि आपका नीट जो 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए आप बेस्ट करें, बेहतर करें। बट एग्जैक्टली सर करें कैसे, आखिर नीट है क्या और कैसे 12th पास स्टूडेंट एक डॉक्टर बन सकता है। नीट की एलिजिबिलिटी क्या है सर, आखिर एग्जाम पैटर्न्स क्या है सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी इवन हैं, उनको नहीं पता एग्जैक्टली कि पूरा का पूरा मेडिकल का प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। तो चलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे या नीट की जो तैयारी करने जा रहे हैं। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम है जो भारत में MBBS और BDS के क्षेत्र में जो है प्रवेश करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है। इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित तिथियों और उसके शेड्यूल और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर कराया जाता है। नीट एग्ज़ाम 2 लेवल पर होता है, जिसको आप एक नीट UG के नाम से जानते हैं और दूसरा नीट PG के नाम से जानते हैं। तो नीट UG की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये MBBS और BDS जैसे कोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहीं जब हम नीट PG की बात करते हैं तो बेसिकली MS और MD जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट ये प्रक्रिया आपकी नीट UG कंप्लीट होने के बाद आपको PG का एक अलग एंट्रेंस प्रोसीजर से गुजरना होता है और क्रमशः आप अपने MS और MD की डिग्री वहाँ से कंप्लीट करते हैं। यह एग्ज़ाम हर साल देश में लगभग 706 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है और ये मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। नीट एग्ज़ाम की स्थापना इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल के क्षेत्र में एंट्री प्रोसेस को बहुत ही सरल, विश्वसनीय और एलिजिबल तरीके से जो है और बेहतर ढंग से बनाने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया, स्पेशली नीट एग्ज़ाम पैटर्न को। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से देश भर में जितने भी हमारे मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें आप आसानी से एडमिशन पा सकें। स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इससे संगठित हुआ, काफ़ी सिंपल हुआ, काफ़ी ईजी हुआ और इसका बच्चों को फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इससे पहले देश में 90 तरह के अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों को कम से कम 10-10 एग्ज़ाम देने पड़ते, 10-10 एंट्रेंस टेस्ट, उतने का फॉर्म भरने का खर्चा, उसकी फीस भी बहुत सारी चीज़, टाइम, एफर्ट, कन्फ्यूज़न बहुत सारी रहती थी। बट इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया जिसे आप नीट के नाम से पहचानते हैं। तो अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम क्लियर करना है और वह आपका एग्ज़ाम है नीट एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नीट एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन OMR बेस्ड कंडक्ट होता है और ये साल में एक ही बार होता है और ये मई मंथ बिल्कुल फिक्स होता है और फर्स्ट वीक ऑफ मई मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 2024 के अपडेट के अनुसार पहले आपके पास 11th और 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना ज़रूरी था। बट एक बड़ा चेंज यहाँ देखने को मिला है कि लेकिन अब किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं और आप नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको अपीयर होने का राइट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, शायद जो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी। नीट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो होने चाहिए वो कम से कम 45% आपका होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो इसको भी लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, ओवरऑल 45% चाहिए आपका, जैसे कि आपको मैंने बताया 12th लेवल पे। और वहीं अगर हम SC ST और OBC कैटेगरी की बात करते हैं उसमें 40% का है। बहुत सारे बच्चे विकलांग कोटे से भी आते हैं, उनको टोटल रिजर्वेशन में से 3% उनके लिए आरक्षण सिक्योर बना के रखा गया है। इसके अलावा अगर हम एज की बात कर ले तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए और एग्जैक्टली मुझे पता है कि आप जब 12th कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ही आपकी 17 ईयर एज होती है और उसके बाद फिर आपके आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कैंडिडेट को केवल 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन को 4 नंबर दिया जाता है और 1 मार्क यहाँ पर आपको नेगेटिव होते हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि अगर हम 720 मार्क्स की बात करें तो कितने कैंडिडेट हैं जो 720 मार्क्स पे जो है स्टे करते हैं और एक एक मार्क्स की लड़ाई है। एक एक नंबर पे कम से कम 1000, 2000, 4000, 10,000 बच्चे स्टैंड कर रहे होते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में वाकई में अलग लेवल का पैशन और डेडिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप नीट जैसे एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं और एक बेटर स्कोर भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये स्कोर 630 या 640 के नीचे लाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस पाने के लिए आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं जो कि आम मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पिक कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी तैयारी आपको मिले जो एग्जैक्टली आपको एक ऐसी तैयारी दे कि आप 700 के आसपास स्कोर ला सकें और उस स्कोर के आधार पे आप अपना चाहता गवर्नमेंट कॉलेज भी चुन सकें। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसको 2 सेक्शन इन्होंने बांटा है। सेक्शन ए में इन्होंने रखा है टोटल 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में इन्होंने रखा हुआ है 15 क्वेश्चंस। बट यहाँ सेक्शन ए में तो कंपल्सन है कि आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बट सेक्शन बी को लेकर के लिबर्टी है कि आप 15 में से 10 ही क्वेश्चन
कर सकते हैं एग्जैक्टली बट ये आपकी चॉइस है, आप 15 के 15 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस जो है सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन पूरा करना चाहते हैं और किस में आप कम करना चाहते हैं, आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। नीट पास करने के बाद आपके नंबर के हिसाब से आपकी रैंक मिलती है। इंडिया के एम्स कॉलेज और बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में नीट के थ्रू एडमिशन का उसके बाद आपको मौका दिया जाता है। नीट एस्पिरेंट का मुझे लगता है कि यही सपना भी है कि कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट चाहता है कि एक अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिले, उसकी रैंक अच्छी हो। और एम्स उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिसमें दिल्ली एम्स की बात करूँ तो 132 सीट है, जिसके लिए लाखों बच्चे मैं देखता हूँ दिन रात प्रयास करते हैं ताकि वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकें और अपना सपना पूरा कर सकें। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट क्रैक करना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। बस ज़रूरत है कि इसके लिए एक सही गाइडेंस मिले, सही कोचिंग मिले और आप पे इंडिविजुअल फोकस करके उस लेवल पे काम किया जाए कि आप में वो कॉन्फिडेंस आए उस लेवल तक के अपने स्कोर को ले जाने के लिए। तो मैं बड़े गर्व से पूरे भारत के हर बच्चे को सूचित करना चाहता हूँ, आप किसी भी मीडियम से बिल्कुल अब मत घबराइए। नीट की बेहतरीन तैयारी हमारे एमकेसी नीट क्लासेस के सौजन्य से हमने स्टार्ट किया हुआ है और एग्जैक्टली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सपना एक ही है हर आम बच्चा जो अपना सपना पूरा करना चाहता है डॉक्टर बनने का और गवर्नमेंट कॉलेज का हिस्सा बनने का, उस सपने को पूरा करने का एक अभियान हमने शुरू किया है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे एमकेसी नीट क्लासेस के माध्यम से, सिंपली कॉल करके हमारे ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर 9696330033 और बिल्कुल एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं मिशन 2025 के लिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक एक दिन महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्जाम्स डन हो चुके हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो सभी बच्चों को मैं बिल्कुल इनवाइट करना चाहूँगा एमकेसी नीट क्लासेस का हिस्सा बनने के लिए, जिससे आप एक बेहतर तैयारी को पा सकें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं चाहूँगा कि हर नीट की तैयारी करने वाले अपने दोस्त मित्र भाई को और बहन को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो एग्जैक्ट अपडेट हो सकें और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। तो विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।